we are super excited. We just saw Indian bunkers and Pakistani bunkers. हाय गाइस, अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। डिस्ट्रिक्ट के पहले ही हम हैं। जो स्नोफॉल बंद हो गई, सब कुछ ठीक है, बट ये है जो हवा चल रही है ना, मत पूछो। आंखों में इतना हवा आ रहा है कि सनलाइट के बिना काम नहीं चल। आंखों से पानी आ रहा है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। आई कांट बिलीव। अगर अपने सनग्लासेस निकालूंगा ना तो आपको पानी दिखेगा मेरे आंखों में, इसलिए मैंने सनग्लासेस लगा रखे हैं। और यहाँ कोई सन नहीं है अभी, सच बताऊं, कोई भी सन नहीं है, हवा है। हवा की वजह से सनग्लासेस लगाने पड़ रहे हैं, मतलब इस आंखों से पानी आ रहा है। एंड लुक एट द रिवर। यहाँ पे एक रिवर है, श्लोक रिवर, जिसके लिए हमने स्टॉप लिया है। थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी बज रहे हैं 2, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएं। डिस्ट्रिक्ट या हंडर, वहाँ पे जाके लंच करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर्स पहले हमने स्टॉप लिया है। यहाँ पे डिसेंट रेस्टोरेंट है और पीछे वॉशरूम भी है, तो हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है। विल ईट लंच एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। टूटू जुले क्रॉस किया ना, उसके बाद से हमने इंडिया के अंदर सब कुछ देख लिया। पेरू देख लिया, थार देख लिया और न जाने क्या क्या देख लिया। विल नॉट बिलीव ये प्लेस कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जब से हम आए हुए थे इतने अच्छे रोड दिख रहे थे, एंड लगा कि इतने सारे ब्लॉग देखेंगे, आपको देख के लगता है कि यार हमने सब कुछ देख लिया है। बट जैसे ही आप हंडर क्रॉस करके जब आप टूटू का रास्ता लेते हो, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। ब्यूटीफुल। मतलब माउंटेन्स जो है इन सब के कलर अलग है, कहीं रेड है, कहीं येलो है, कहीं ब्राउन है। एंड सो क्रेजी एंड सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे जो रोड्स हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, लाइक जो पहले पिच ब्लैक रोड आ रहे थे, रोड भी चेंज हो गया और माउंटेन्स भी चेंज हो गए, रिवर चेंज हो गई और हर तरफ सैंड है। इट्स सो नाइस। सो डू चेक आउट दिस प्लेस। इफ यू आर एवर कमिंग टू लद्दाख, प्लीज़ इंश्योर कि टुक जो है वो आपकी आइटनरी का पार्ट हो। Really beautiful. You should check out this place. अच्छा, हाइकिंग के लिए हमें नया रास्ता लेंगे। जब आएंगे उधर से, अभी हम यहाँ चले जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आप सबके लिए, आप जब भी टुक आ रहे हो तो यहाँ आने के बाद लाइट की तो एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज़ यहाँ लाइट का एक अलग से ही टाइमिंग है। लाइक शाम को 6 बजे से रात के 11 बजे तक लाइट आती है और मॉर्निंग में 5 से 6, बस दैट्स इट। सो अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ पावर बैंक कैरी करो और एक एक्सटेंशन कैरी करो, सो दैट आप अपनी सारी डिवाइसेस, अगर आपको चार्ज करने हैं तो वो आप सारी की सारी डिवाइसेस चार्ज कर सको 6 से 11 के बीच में। तो अभी हम लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ तक टूरिस्ट को आने देते हैं। एंड कैन सी वो जो आई थिंक मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ। अभी वो हमारे लिए बंकर, जो पाकिस्तानी बंकर है, उसका फ़ोटो क्लिक करके दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सामने माउंटेन दिख रहा है ना, सामने वाला, राइट,
जो येलो पार्ट है, दिस येलो पार्ट, ये इंडिया का है, इंडिया के बंकर्स यहाँ तक हैं। और जो ये वाला पार्ट है ये पाकिस्तान में आता है और यहाँ पर पाकिस्तानी बंकर्स हैं। एंड दे कैन लिटरली सी अस फ्रॉम हियर। ओह माय गॉड, इट्स सो क्रेजी। एंड ये वाला जो माउंटेन आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। We are super excited. We just saw Indian bunkers and Pakistani bunkers. Oh my God, we can't believe that. Literally वो सामने जो mountain दिख रहा है, They can literally see us and we can also see them. Oh my God. So अभी हम जा रहे हैं थंग से, हाँ? Thangse village. थंगसे विलेज, यहाँ पे उन्होंने हमें ड्रॉप किया है और यहाँ पे एक छोटा सा बहुत पुराना वुडन ब्रिज है जो हम क्रॉस करेंगे। लेट मी शो यू द ब्रिज फर्स्ट ऑफ ऑल। 0 पॉइंट करके एक जगह है, वहाँ तक जाने देते थे पर अभी उन्होंने मना कर दिया है बिकॉज कोई एक बंदा आया था और उसने यहाँ पे ड्रोन अपना फ्लाई किया, तो जिसकी वजह से आर्मी का जो सिक्योरिटी होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसके लिए अब टूरिस्ट का फिर आगे जाना बंद कर दिया है। दिस इज़ द स्टॉप जहाँ तक आप आ सकते हो। ये छोटा सा ब्रिज लेके आप गांव के अंदर एंटर कर सकते हो, दैट्स इट। और आप गांव में जाके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, वो सब है। पर जो 0 पॉइंट तक जाने का होता था वहाँ से वो जो स्नो दिख रहा है ना, वो पाकिस्तान वाला एरिया वो बहुत क्लियर दिखता था, बट अभी वो सब बना कर दिया है, वो अब बंद हो गया है वहाँ तक जाना। सो गाइज, इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस, प्लीज़ यू नो बिहेव सेंसिबली। इंडियन आर्मी हम पे ट्रस्ट करके ऐसे प्लेस पे हमें आने दे रही है, पिक्चर्स क्लिक करने दे रही है, सो आई थिंक हमें भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ आके मतलब जो आर्मी एरियाज़ हैं वहाँ पे आप पिक्चर्स मत क्लिक करो, ड्रोन्स मत उड़ाओ खास करके, एटलीस्ट टुक में। अभी मैं ब्रिज के ऊपर हूँ, कैन सी, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो 360 व्यू ऑफ दिस प्लेस इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। लुक एट दिस रिवर, सो ब्यूटीफुल। I can't believe we are here, यार, it's so beautiful. Well, I can't describe it, you can understand, right? ये इतना खूबसूरत है कि मेरे पास वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और इट्स सुपर अमेजिंग। एंड जो ब्रिज है वो काफ़ी स्विंगी है, so a little scary, but it's okay, I can vlog because I'm super happy actually today. I just love this place, it seems so beautiful, it's so beautiful man. अगर आपको इस प्लेस पे आना ही पड़ेगा इसको देखने के लिए और समझने के लिए कि ये कितना खूबसूरत है, वरना आप इसको समझ ही नहीं सकते। आई 100% आई एम श्योर कि ये ब्लॉग से आपको समझ में नहीं आने वाला कि ये प्लेस कितना खूबसूरत है। यू हैव टू कम टू दिस प्लेस टू एक्सपीरियंस दिस। Absolutely. Like यहाँ पे घंटों बिता सकते हो आप, इतना अच्छा है। Like river, mountains, snow-capped mountains, greenery, whatever you wish for, सब कुछ एक जगह पे। And the most beautiful village I've ever visited. Oh my God! Like India Pakistan border इतना खूबसूरत है, हमें नहीं पता था। Tuk Tuk is the last village of India before the India and Pakistan border starts. राइट, एंड सिंस 1971 ये इंडिया का पार्ट है, इसके पहले ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट था। तो अभी कुछ सालों से ये इंडिया का पार्ट है, एंड सेकेंडली रिसेंट कुछ सालों में आर्मी ने और गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए। सो दैट्स वाई वी आर हियर टू एक्सप्लोर दिस प्लेस।